ओके जी, ये एक केक बेक हो गया है। इसको मैं ऊपर से इवन काट लूँगी। ठीक है, तो ये अबाउट 1.5 इंच का लेयर होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ से काटूँगी तो ये 1.5 इंच का लेयर होगा। इसी तरह मैं दूसरा बेक कर लेती हूँ और फिर मैं जो इसकी फिलिंग है वो बना के आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो कुनाफा की फिलिंग है वो कैसे बनानी है। वो मैं आपको उसके भी इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँगी। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इन बिटवीन द लेयर्स वो कुनाफा फिलिंग लगा दूँगी। मेरे ये ग्रैंडसन को इस कदर पसंद है कुनाफा, हर तरह से किसी भी तरह से कुनाफा हो, कुनाफा चीज़ केक हो, कुनाफा कल वो जो नान बनाई थी वो उसको बहुत पसंद आई, वो भी उसको खानी है। हर वक्त यही मुझसे फरमाइश करता रहता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे है और उसने मुझसे ओके जी, ये कुनाफा की जो फिलिंग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 75 ग्राम्स मक्खन है जिसको मैं अभी फ्राई पैन में डाल के इसको मेल्ट करूँगी। फिर इसमें मैं ये या तो आपके पास कुनाफा वाली सिवैयाँ हो जो वाइट होती हैं, या फिर ये हमारी रेगुलर सिवैयाँ हैं। ये क्योंकि ये ज़्यादा डार्क कलर की नहीं है, ये लाइट है, तो इनको भूनने में ज़्यादा मसला नहीं होता। ये शुगर है और जो मैं चीज़ इसमें सॉफ्ट चीज़ में इसको मिलाऊंगी। जो चीज़ इसमें है उसमें मिलाऊंगी। और ये पिस्ता पेस्ट, बस ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको मैं मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। आपने वैसे तो देखा हुआ है जैसे मैंने उसके लिए किया था कुनाफा नान के लिए, उसी तरह इसको करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सिर्फ डिफरेंसेस कि इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ। ठीक है, सॉफ्ट चीज़ डाल रही हूँ और उसमें हमने चॉकलेट वो डाला था नटेला। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको ये करके दिखाती हूँ। पहले ये मैं मक्खन डाल रही हूँ ताकि ये अनसॉल्टेड बटर है ताकि ये मेल्ट हो जाए, और इसमें फिर मैं ये सेवइयाँ भून लूँगी। बहुत लाइट भूनूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। ये सॉफ्ट चीज़ मैं इस बोल में डाल रही हूँ क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे कर लिया था, अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा नहीं है। तो ये मैं निकाल के और अब इसमें मैं चीनी मिलाऊंगी पहले। ठीक है, ये जो चीनी है ये मिला दूंगी। ये अबाउट 6 टीस्पून शुगर है। इसको मिला के ओके, फिर ये पूरा अच्छी तरह निकाल लो। ये अबाउट 250 ग्राम्स वो है सॉफ्ट चीज़। ठीक है, अब मैं इसमें 100 ग्राम्स पिस्ता पेस्ट मिलाऊंगी, पिस्ताशो पेस्ट। ठीक है, तो ये मैं करके आपको फिर दिखाती हूँ। मैंने अच्छी तरह इसको पेस्ट को और क्रीम चीज़ को और शुगर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये एक जान हो गया है क्योंकि मैं हैंड ब्लेंडर से नहीं करना चाह रही थी क्योंकि बहुत दफ़ा वो उससे करें हैंड विस्क से तो पानी अलग छोड़ देता है पनीर चीज़, और वो बहुत दफ़ा ख़राब हो जाता है। तो इसको हाथ से ही करें तो अच्छा है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें ये जो सिवैयाँ हैं भुनी हुई ये मिला के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अभी केक मेरे जो दोनों केक हैं वो तैयार हो गए हैं, लेकिन उनको ठंडा करने रखा हुआ है। जैसे ही वो ठंडे हो जाएंगे तो मैं फिर इसको केक को वो करूँगी, सेट करूँगी लेयर्स में, और फिर ऊपर से भी डेकोरेट करूँगी। तो इतनी देर ज़रा वो ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्या है और किस तरह से आप इसको, आपके ऊपर है, बहुत तरीके हैं डेकोरेट करने के, तो आप फिर जिस तरह से चाहिएगा टॉप पे डेकोरेट कीजिएगा। ये इसकी सेंटर में जो
2 लेयर्स के बीच में है, ये वहाँ जाएगा। ओके, ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो अभी ये सेट हो जाएगा तो मैं आपको, और वो केक ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा इस तरह से राउंड बोल है। इसमें मैं, क्योंकि मैं उसको, मेरे ग्रैंडसन को अभी उसका मैसेज आया कि मुझे अनयूजुअल टाइप का केक बना के दें, तो मैं तो सिंपल राउंड कर रही थी, लेकिन अब उनको अनयूजुअल चाहिए, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा इसको अनयूजुअल कर देती हूँ इसी केक को। तो अब मैं इसको ये इसमें क्लिंग फिल्म लगा रही हूँ, इसकी लेयर। ठीक है, मैं पूरा लेयर करके आपको दिखाती हूँ फिर। ओके, ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह इसको क्लिंग फिल्म ऑल राउंड इसमें ये लगा दिया। अब ये डोम शेप का केक मैं डेकोरेट करूँगी। हाय, बच्चों की क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलें, तो अब मैं, जो मैंने ये 2 केक्स बनाए हैं, इनको मैं लेयर करती हूँ। आई थिंक अगर 2 लेयर्स हो गए तो, या 3 लेयर्स मैं देख के डालती जाती हूँ, आप देखते जाइएगा। ठीक है, इसमें ये है कि मुझे तोड़ना पड़ रहा है केक को। इस तरह से मैं इसको दबा के इसको मैं सेट कर दूंगी। होपफुली ये अच्छी तरह हो जाएगा। तो मैं आपको एक लेयर करके दिखाती हूँ। इसको रग्बी बॉल की शेप में चाहिए था। अब वो रग्बी बॉल की शेप में मैं कैसे करती, उसके लिए तो मुझे डिफरेंट वो बनाना था। अब मैंने कहा कि इसको यही कर सकती हूँ कि मैं एक और राउंड लुक दे दूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको डोम की तरह कर देती हूँ। ठीक है, ये मैं एक लेयर कर दिया है मैंने। इस तरह से इसको अच्छी तरह इवनली दबा के फिर मैं इसमें वो कुनाफा की लेयर लगाती हूँ। अच्छा, ये मैं इसको इससे करती हूँ लेयर, स्मूथ करके बनाती हूँ। ठीक है, फिर दिखाती जाऊँगी आपको बीच बीच में। अच्छा, ये पूरा लेयर हो गया है इसका, या ये साइड पे से शो करेगा, या ठीक है। इसको अच्छी तरह से कर लेती हूँ। अब फिर इसके ऊपर केक का लेयर डालती हूँ। ये देखें, इसको अभी मैं सेट होने के लिए 15-20 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर इसको ऊपर से अपसाइड डाउन करके फिर मैं इसको डेकोरेट करूँगी पिस्ता, और इससे थोड़ा सा कुनाफा जो है उससे देख के अलसी, अब दिमाग में दूसरा ये चल रहा है कि अब किस तरह से डेकोरेट करूं। तो मैं अब आपको थोड़ी देर में, ये सेट हो जाएगा और फ्रिज में ठंडा हो जाएगा और सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अच्छी तरह इसका जो साइड्स पे क्लिंग फिल्म था ये लगा दिया है, ताकि फ्रिज में रखूँगी तो इसमें मॉइस्चर ना हो। तो 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ, उस वक्त तक ये सेट हो जाएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा लेयर। ठीक है, तो मैं कुड हैव बीन नीटर बट सडनली माइंड बनाया है, तो चलें, इट डजंट मैटर। अच्छा जी, ये 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए फ्रिज में। अब मैंने निकाला है। अब मैं इसको बिस्मिल्लाह करके इसको उल्टा रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये डोम निकल आया। ओके, अब मैं इसको क्या करूँ, किस तरह से इसको डेकोरेट करूँ। चलो मैं करती हूँ, देखती हूँ। थोड़ा सा कुनाफा भी बचा हुआ है, थोड़ा सा ये केक भी है, पिस्ते हैं, तो इसको करती हूँ मैं। लेट मी थिंक। ओके जी, अब मैं ऐसा करती हूँ कि स्लाइस पिस्ते जो हैं मेरे पास, वो इस पर
चिपकाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे चिपकाती हूँ, नज़र नहीं आ रहे तो एक और चीज़ आई है दिमाग में, वो करती हूँ। ये मैंने एक हल्का सा इसको चिपका दिया है, उस पे मैं ये स्लाइस डाल रही हूँ, ठीक है ना। बस आई थिंक दैट्स इनफ, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी आज की रेसिपी है। ये आज मैंने अपने ग्रैंडसन, अपने पोते के लिए ये केक बनाया है। उसकी रिक्वेस्ट पे उसने मुझसे कहा मुझे चॉकलेट कुनाफा केक चाहिए, तो उसको मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ। वो उसी तरह का चीज़ केक समझ रहा है कि मैं बनाऊँगी, क्योंकि उसको वो बहुत पसंद आया था। तो उसने कहा कि मुझे आप कुनाफा जैसे पहले बनाया था ना वैसे ही बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ज़रा सा डिफरेंट करूँगी, केक के बेस बना के उसमें बनाऊँगी। तो ये मैंने ये बनाया है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बताती जाऊँगी, जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और किस तरह से इसको मैंने ये शेप में लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, फिर देखते हैं। ओके जी, ये है मेरा फाइनल लुक मेरे केक का, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। ये इस तरह से मैंने डोम की शक्ल दी है। हालांकि वो उसको जब पता चला मैंने कहा मैं राउंड केक बना रही हूँ, तो वो कहने लगा मुझे आप रग्बी बॉल बना दें। तो रग्बी बॉल तो मुझे नहीं आती बनानी, और कोई बनाने को तो फिर सोचना पड़ता। अभी तो मैंने ये इस तरह से कर दिया कि राउंड केक को मैंने ये डोम वाली शक्ल दे दी, कि ताकि उसको थोड़ा बहुत इत्मीनान हो। उम्मीद है आपको ये मेरा ये एफ़र्ट पसंद आएगा। पूरी डिटेल मैंने आपको दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो आप लोग भी बनाएं और फॉलो करें, और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। मुझे अगर पहले अंदाज़ा होता कि इसको इस तरह से भी उसको बॉल चाहिए, तो मैं फिर दूसरी तरह इसको बेक करती, लेकिन बिकॉज़ मैंने 6 इंच बेकिंग पैन में 2 केक्स बनाए थे, तो मेरे लिए इजी हो गया इसको इसमें कन्वर्ट करने में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लगेगा, और आप लोग ये ज़रूर बनाएंगे। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इंशाल्लाह डिफ़िकल्ट नहीं है, इट कुड बी हैव बीन नीटर, लेकिन ये मैंने पहली बार इस तरह से इसको बनाया। वैसे राउंड केक, स्क्वायर केक्स तो बनाते आते हैं, लेकिन ये इतना मैं डोम केक्स भी बनाए हुए हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक मैंने डोम के शेप में बहुत पहले बनाया था, इसकी मैंने अभी रेसिपी नहीं डाली है, लेकिन वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन पहले से अगर प्लानिंग हो, क्योंकि ये लास्ट मिनट मैंने चेंजेस किए हैं, तो इसलिए फिर ज़रा सा अनटाइडी है, बट इट्स वेरी टेस्टी। थोड़े से मैंने जो बचा हुआ था वो मैंने खा के देखा है, बहुत मज़े का है, और होपफुली आपको भी पसंद आएगा और आप लोग भी ये बनाएंगे, ठीक है ना। और मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, और डेफिनेटली मुझे आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द ही। तो यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Cake Chachu, Daddy and Daddy, Gugu and Dada and Daddy. and Sally can look here behind the Nano. Yes. You can introduce everybody. So this is Arnold here. This is Mukshi. This is Can I blow Dion. the candle? And that's Sidhu. Can Come I closer. blow- Come closer. Can Sidhu. I- You want to come closer?